शुरू हो चुकी हैं और इन भाई साहब का चेन मैंने भी कुर्बानी दे दी है। वैसे कुल्डना के मुकाम पे झीका गली 3 किलोमीटर, भूरबन 10 किलोमीटर ऊपर जाना है, मतलब ये चढ़ाई पे ऊपर, वो दूसरा वाला ऊपर नहीं। आज हालत ये है कि कैफ़े वैफ़े यहाँ पे सब बंद चल रहा है। जीपीओ कोई ख़तवत किसी ने भिजवाना है तो बता दें। वेलकम टू द न्यू व्लॉग माय डियर फ्रेंड्स। हम चले मरी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल पेशा बाय आतिफ। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैंने कहा था ना कि मैं लौट के आऊँगा, लेकिन तुम कभी मुझे मिलने ना आए। लो मैं आज फिर चला आया। अपने ट्रैक पे मैं आ चुका हूँ एंड टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज़ मैं कभी भी मरी इस्लामाबाद की तरफ से नहीं आया और रात को ही मैंने प्लान कर लिया था कि मुझे जाना है मरी, और सारी कैलकुलेशन वगैरह मैंने कर ली थी किलोमीटर्स के हिसाब से कि मुझे कितना किलोमीटर डिस्टेंस है चलना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी राइड बहुत अच्छी जा रही है, मज़े की है। कुछ चढ़ाइयाँ जो हैं वो बाकायदा शुरू हो चुकी हैं और इन भाई साहब का चेन मेरे ख़्याल में उतर गई है। इनकी चेन बहुत दबा के कोशिश कर रहे थे कि ले जाऊं, लेकिन चेन उतर गई उनकी। खैर चलें, अल्लाह उनका भला करे। तो जो मैं कहना चाह रहा था वो इन्होंने भुला दिया। हर सफ़र की एक मंजिल होती है, लेकिन खुशी तो सफ़र के अंदर होती है। एक नामुमकिन सफ़र वो होता है जो हम कभी भी शुरू ही नहीं करते। लेट्स गो। टोल प्लाजा आ चुका है यहाँ पे, जो भी है मैंने ऊपर नहीं देखा। हाँ भाई साहब, थैंक यू। नो टोल टैक्स बिकॉज वी आर टू व्हीलर्स, तो टू व्हीलर्स थैंक्स गॉड हर कहीं फ्री हैं टोल पे, ऑल पाकिस्तान। क्या खूबसूरत नज़ारे अब शुरू हो चुके हैं। मरी के असरात यहीं से शुरू हो जाते हैं जैसे ही आप ये टोल प्लाजा क्रॉस करते हैं। जी हाँ, खुश आमदीद पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट, मरी 33। रोड कंडीशन अभी तक 10/10 है। यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ रिपेयर वर्क चल रहा है, लेकिन अभी तक मुझे रोड से ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई और अच्छी है, साफ़ रोड है। अभी कभी कभी कोई छोटे मोटे गांव रास्ते में आ जाते हैं। दर हकीकत सफ़र में छोटे कस्बे और देहात मिलने का अपना एक मज़ा है, और ऐसी जगहों पे नीला साफ आसमान और सरसब्ज पहाड़ देखने को मिलते हैं। त्रेट का मुकाम है जो कि मैं क्रॉस कर चुका हूँ और हमारी अराउंड 16 किलोमीटर लेफ़्ट। एक कीड़ा मेरे हेलमेट के अंदर आया। जब मैंने वाइज़र को खोला तो जब मैंने कीड़े को हेलमेट के अंदर पाया तो मैंने वाइज़र को दोबारा खोला, लेकिन कीड़ा बाहर नहीं गया। अब मेरे सर के ये लेफ़्ट साइड में खुजली कर रहा है खासा। मुझे इसने तंग किया हुआ है। भाई कीड़े, तू कहाँ से घुसाया वाइज़र? तो मैंने अपने मास्क को ठीक करने के लिए खोला था, तुम कहाँ से आ गए मेहमान बन के? हेलो बंदर। अरे अब बकरी बकरी क्या कर रही हो? हेलो, अरे डरना मना है। मरी 9 लॉन्स एंड शिका गली 11। यहाँ पे मुझे ठंड सी फील हो रही है, और जैसे ही आप छाँव में आते हैं तो ठंड सी फील होती है, और थोड़ा सा धूप में आते हैं तो फिर नॉर्मल हो जाता है सब कुछ। जैसे जैसे लोग 65 किलोमीटर यानी 65 किलोमीटर्स का सफ़र तय करते हैं तो उनकी हालत शायद थोड़ी बहुत ख़राब हो जाती हो। तो यहाँ पे रोड्स की भी हालत कुछ ऐसी ही है, ख़राब सी हो गई है। मुलाहिज़ा फरमाइए। वैसे मेरे ग्लव्स में जहाँ जहाँ पे कट लगे हैं तो वहाँ पे ठंड फील हो रही है, और जहाँ पे कट नहीं है, कवर्ड हैं, तो दैट्स फाइन। मैंने भी कुर्बानी दे दी है वैसे कुल्डना के मकाम पे। मेरा दिल दुखी क्यों ना हो, मैं कुल्डना के मकाम पे पहुंच आया हूं, और अभी रिसेंट पास्ट में सानिया मरी में जो शहादतें हुई, जो लोग जाबहक हुए, सबसे पहले उनके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। मैंने भी कुर्बानी दे दी है वैसे कुल्डना के मकाम पे। मेरा शू कीचड़ में चला गया है। एनी हाउ, शायद जिस दिन बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही हो, सानिया मरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस साइड पे वाकई रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, और उस तरफ इस्लामाबाद की तरफ जाना बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था। इस तरफ मरी वाज क्लोज नियर बाय। तो शायद उस दिन यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ फंसी थी, ऊपर से बर्फ़ भी पड़ रही होगी। ये स्लाइडिंग भी देखें, ये हालत है यहाँ पे। मरी की तरफ रास्ता कम था, इस्लामाबाद की तरफ ऑलमोस्ट 65 किलोमीटर्स था।
और शायद वो लोग यहाँ पे ठंड में बर्फ़ानी तूफ़ान में फंसे हों। अब सान्या हुआ, अल्लाह ना करे कि दोबारा ऐसा कोई सान्या हो। कल्डना के मकाम से निकलने के बाद तबीयत पे एक उदासी सी छा गई और जहन में हादसाती मनाजर चलने लगे। मेरा ये सफ़र सिर्फ मरी तक पहुंचना ही नहीं था, बल्कि मरी के अंदर व्लॉग बनाना भी था, जो कि मरी के सफ़र का दूसरा हिस्सा होगा। यहाँ से आगे की जानिब सब सूना सूना था। यहाँ पे अब रोड की कंडीशन खासी ख़राब है और सान्या मुझे यहाँ पे मरी का बार बार याद आ रहा है। और बिल्कुल अभी तक देखें बर्फ़ पड़ी हुई है। कल्डना मुझे लगा था कि ये शायद इस्लामाबाद की तरफ करीब कोई मकाम होगा, कोई प्लेन एरिया होगा, इस तरह से चौड़ी बड़ी सड़कें होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे रोड की कंडीशन ख़राब है, इसमें शक नहीं है। और पहाड़ हैं आपके ये राइट पे, और नीचे खाइयाँ हैं, ये बैरियर आपके पास। तो यही है, ये फौरी रेस्क्यू की फैसिलिटी का पहुँचना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये अजीब सी एक लोकेशन है। जिस तरह आप K2 के पहाड़ में जाते हैं और बॉटल नेक पे जब आप पहुंचते हैं तो वहाँ पे ना आप टॉप पे होते हैं और ना आप नीचे की तरफ होते हैं, तो वो क्रूशियल जगह होती है। और ये जो लोकेशन है ये भी बिल्कुल वैसी की वैसे क्रूशियल जगह है। मॉल रोड, बैंक रोड, हाइकिंग ट्रैक, PIA पार्क, पंजाब फूड अथॉरिटी। किधर जाना है? ऊपर जाना है, मतलब ये चढ़ाई पे ऊपर, वो दूसरा वाला ऊपर नहीं। बड़ा सूना सूना सा है वैसे, बहुत ही खामोशी, बहुत ही सूना सा। मैं अदर डेज में आया था, यहाँ पे मुझे पार्किंग नहीं मिल रही थी, और आज हालत ये है कि कैफ़े वैफ़े यहाँ पे सब बंद चल रहा है। यहाँ पे पार्किंग नहीं मिलती भाई साहब, बाइक खड़ी नहीं कर सकते आप। और आज की हालत क्या कह सकता हूँ। एनीवेज व्लॉग कंटिन्यू रहेगा। पार्ट 2 मरी में घूमना घुमाना देखते हैं, बात करते हैं। मॉल रोड में पहुँचा हूँ और मैं बाइक और मेरे एक फ्रेंड थे, हम बहुत दूर बाइक खड़ी करके यहाँ मॉल रोड पैदल आए थे, और आज मैं बाइक लेकर आया हूँ। लेकिन खामोशी का ये समा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब सूना सूना सा, वीरान सा लग रहा है मुझे। शायद बाद में थोड़ी गहमा गहमी हो, लेकिन मरी में कभी टाइम की बात नहीं होती। यहाँ पे आपको 10 बजे भी दिन के हलचल मिलती है और रात के 10 बजे भी हलचल मिलती है। आती, शायद मेरा नाम आतिफ पूरा लिखना भूल गए, आती कर दिया, बायफ लगा देते। कंस्ट्रक्शन का काफ़ी काम चल रहा है ऐसे। मॉल रोड GPO चौक, और ये GPO। कोई ख़त किसी ने भिजवाना है तो बता दें मुझे अभी से। एंड हियर वी गो, लेट्स फाइंड द पार्किंग। कहीं देखते हैं पार्किंग, और दैन फिर घूमते फिरते हैं थोड़ा। हाँ, यहाँ मॉल रोड पे थोड़ी बहुत हलचल है, लोग आए हुए हैं बाहर। और बिलाखिर मरी मॉल रोड में पहुँच गया, लेकिन कल्डना के मकाम से शुरू खामोशी के बादलों के वाज़ेह असरात यहाँ पर भी मौजूद थे। रवानी ज़िंदगी तो थी, लेकिन मरी की रौनक बहाल होने में शायद अभी कुछ देर और लगे। मरी में बनाए गए व्लॉग का दूसरा हिस्सा आप अगली वीडियो में मुलाहिज़ा फरमाइए। टेक केयर, गुड बाय, माअस्सलामा एंड बूम।